नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा, जल्दी देखो। दोस्तों, मैंने ये शीर्षक इसलिए रखा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते और नाते बंधे हुए हैं जो आपके धन को लगातार चूस रहे हैं, आपकी मेहनत की कमाई को व्यर्थ में बहा रहे हैं। और अगर आपने अभी समय रहते इन रिश्तों को नहीं पहचाना और जरूरत पड़ने पर तोड़ा नहीं, तो आने वाले समय में आपकी आर्थिक हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जी हां दोस्तों, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि आपकी रक्षा के लिए एक जरूरी चेतावनी है जो वैदिक ज्ञान, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और हमारे पूर्वजों के अनुभवों पर आधारित है। आज के इस युग में जब महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां अनिश्चित है, व्यापार में उतार चढ़ाव है और हर कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है, तब ऐसे छुपे हुए कारणों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आप सोचते होंगे कि पैसा आ रहा है लेकिन ठहरता क्यों नहीं, बीमारी आ जाती है, कर्ज बढ़ जाता है, व्यापार में अचानक रुकावट आ जाती है या कोई उधार देकर वापस नहीं आता। इन सब के पीछे अक्सर वे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम भावनाओं के नाम पर बनाए रखते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन की ऊर्जा और धन दोनों को निगल रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप माता रानी पर पूरा विश्वास रखते हैं, अगर आपके हृदय में सच्ची भक्ति है, तो अभी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिए। यकीन मानिए, माता रानी आपके इस छोटे से कर्म को देख रही हैं और आने वाले दिनों में आपके जीवन की सारी उलझनें, सारे कष्ट, खासकर धन से जुड़ी समस्याएं दूर होने लगेंगी। यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए बनाया गया है। आपके जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या को ध्यान में रखकर आपके धन की तंगी, कर्ज बढ़ने, व्यापार में रुकावट और पैसे के न ठहरने जैसी स्थितियों को जड़ से समझकर तैयार किया गया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक इकट्ठा ध्यान से देखिएगा। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलता है पाएगा और समस्याएं जस की तस बनी रह सकती हैं। लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे और बताए गए उपायों को श्रद्धा से करेंगे तो मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका जीवन एक नई दिशा ले लेगा, धन का प्रवाह शुरू होगा और उन नकारात्मक रिश्तों से मुक्ति मिलेगी जो आपको पीछे खींच रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में धन आता क्यों है लेकिन ठहरता क्यों नहीं। पैसा आ रहा है लेकिन जैसे आता है वैसे ही निकल जाता है। कभी बीमारी में चला जाता है, कभी किसी विवाद या कोर्ट कचहरी में फंस जाता है, कभी किसी को उधार देकर वापस नहीं आता, तो कभी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं होता। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ गहरी कमियां और दोष हैं जिन्हें आपने अब तक गंभीरता से नहीं लिया। इनमें सबसे बड़ा कारण है गलत रिश्तों और नातों का बोझ। जी हां दोस्तों, कई बार आपके सामने कोई इंसान आता है, आंसू बहाता है, अपनी तकलीफें सुनाता है, भले ही वो नकली हो, और आपकी भावनाएं जगाकर आपसे पैसा ले जाता है। आप सोचते हैं कि रिश्ता है, मदद करनी चाहिए, लेकिन बाद में जब आपका खुद का समय आता है तो वही पैसा आपके काम नहीं आता। कई बार तो आप बार बार मांगते हैं लेकिन रिश्ता खराब ना हो जाए, सामने वाले को ठेस ना पहुंचे, इस डर से चुप हो जाते हैं और पैसा हमेशा के लिए डूब जाता है। दोस्तों, यही वह स्थिति है जहां आपको समझना होगा कि कुछ रिश्तों को तोड़ना या कम से कम दूरी बनाना जरूरी हो जाता है। नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई हमेशा दूसरों के लिए बलिदान होती रहेगी और आप कभी भी सुख शांति से धन का उपभोग नहीं कर पाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने छोटे भाई या बहनोई को बार बार पैसे देता रहा क्योंकि वो कहता था कि व्यापार में घाटा हो गया है, घर में बीमारी है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। पहले तो छोटी रकम से शुरू हुआ, फिर लाखों में पहुंच गया। जब खुद की जरूरत पड़ी, बीमारी आई या व्यापार में पैसा फंस गया, तो वही व्यक्ति मुंह फेर लेता था। रिश्ता खराब ना हो जाए इस डर से वो चुप रहा और आज उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। ऐसे ही एक और उदाहरण है जहां कोई दोस्त या पड़ोसी बार बार मदद मांगता था, कहता था कि कल वापस कर दूंगा, लेकिन सालों बीत गए और पैसा वापस नहीं आया। आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर वे लोग आपकी कमाई को अपने आराम या गलत आदतों में उड़ा देते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखें तो ऐसे रिश्ते आपकी ऊर्जा को भी चूसते हैं। जब आप बार बार देते रहते हैं और वापस नहीं आता,
तो आपके मन में गुस्सा, निराशा और तनाव जमा होता है, जो आगे चलकर स्वास्थ्य और नए अवसरों को भी प्रभावित करता है। माता रानी की कृपा से जब आप इनकी पहचान करेंगे तो आपको समझ आएगा कि सच्चा रिश्ता वह है जो दोनों तरफ से सम्मान और रेसिप्रोकेशन रखता है, न कि एक तरफा बलिदान। अब बात करते हैं आपके घर के वास्तु दोष की। दोस्तों, आपका घर एक 100% वास्तु दोष से ग्रस्त है, इसमें कोई शक नहीं। आपके घर की पूर्व दिशा में भारी सामान, जूते, चप्पल, कचरा या गंदगी जमा रहती है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, जहां से नई ऊर्जा, नए अवसर और धन का प्रवाह आता है। अगर यह दिशा अवरुद्ध है तो धन की नई लहर आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाती या आकर भी रुक जाती है। आधुनिक फ्लैट्स में अक्सर पूर्व दिशा में बालकनी बंद कर दी जाती है या वहां भारी अलमारी या जूते रख दिए जाते हैं। सूर्य की किरणें और सकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आ पाती। इसी तरह उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण यह दिशा भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा की दिशा मानी जाती है। यहां अगर भारी सामान पड़ा है, हवा का आवागमन नहीं है, अंधेरा है, तो दिव्य ऊर्जा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रुक जाता है। कई परिवारों में देखा गया है कि ईशान कोण गंदा होने पर अचानक आर्थिक तंगी बढ़ जाती है, नए अवसर रुक जाते हैं और मानसिक शांति नहीं रहती। सबसे महत्वपूर्ण है घर का ब्रह्म स्थान, घर का बिल्कुल केंद्र। अगर यहाँ आंगन नहीं है या छत से ढका हुआ अंधेरा स्थान है, जूते चप्पल पड़े हैं, तो पूरे घर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। ब्रह्म स्थान घर का हृदय है, यहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलनी चाहिए। जब यह स्थान दूषित होता है तो परिवार के सदस्यों में कलह, आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति बनी रहती है। आधुनिक घरों में केंद्र में अक्सर पिलर या स्टोरेज होता है, जिससे पूरी ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। इन दोषों को दूर करने के लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व को पूरी तरह साफ सुथरा कीजिए। गंदगी, कचरा, जूते, चप्पल बिल्कुल न रखें। हो सके तो हरे भरे पौधे, खासकर मनी प्लांट लगाएं, ये धन की वृद्धि का प्रतीक है। ब्रह्म स्थान को साफ रखें, बीचों बीच तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और वहां अच्छी रोशनी की व्यवस्था करें। तुलसी माता लक्ष्मी का प्रिय पौधा है, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है और सकारात्मकता लाती है। अगर फ्लैट में ब्रह्म स्थान पर कुछ रखना जरूरी हो तो हल्की चीजें रखें, भारी सामान बिल्कुल न रखें। अगला महत्वपूर्ण उपाय, अपनी अलमारी या तिजोरी को दक्षिण पश्चिम दिशा के कोण में रखें। उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलता हो। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, यहां से धन का आगमन होता है। जब अलमारी उत्तर की ओर मुंह करके रखी होती है तो आने वाला धन रुकता नहीं, बल्कि घर में ठहरता है और बढ़ता है। एक और शक्तिशाली उपाय है उत्तर पश्चिम कोने में धन का कटोरा रखना। एक साफ कांच का कटोरा लीजिए, उसमें चलने वाले सिक्के भर दीजिए, खोटे सिक्के नहीं। फिर ऊपर तक पानी भर दीजिए ताकि सिक्के डूब जाएं। जल धन के प्रवाह का प्रतीक है, सिक्के धन की स्थिरता के। इस कटोरे को उत्तर पश्चिम कोने में रखने से आपके घर में बरकत का प्रवाह शुरू हो जाता है, पैसे आना शुरू होते हैं और जो आते हैं वे फिजूल खर्च में नहीं उड़ते। गुरुवार या शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में इस कटोरे को रखें। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए रखें। हर 3 दिन बाद पानी बदलें और पुराने पानी को किसी पौधे में डाल दें। दोस्तों, ये उपाय करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि धन का रुकावट दूर हो रही है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इन सकारात्मक बदलावों का विरोध करते हैं या आपको पुरानी गलत आदतों में धकेलते रहते हैं, तो उन रिश्तों को तोड़ना या कम से कम दूरी बनाना पड़ सकता है, क्योंकि नकारात्मक लोग आपकी प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब बात करते हैं पितृदोष की। दोस्तों, आपके जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष हावी है, जिसकी वजह से धन की कमी बनी रहती है। पितृदोष होने पर पैसा आता है लेकिन ठहरता नहीं, व्यापार में अचानक रुकावट आती है, कर्ज बढ़ता जाता है। पितृदोष क्यों बनता है? क्योंकि आपने गाय, कुत्ते और कौवे को नियमित भोजन नहीं कराया। गाय माता लक्ष्मी का स्वरूप है, कुत्ता सुरक्षा और वफादारी का प्रतीक है, कौवा पितरों का संदेशवाहक माना जाता है। जब आप इन्हें नहीं खिलाते तो पितर नाराज होते हैं और आपके धन के मार्ग को रोक देते हैं।
साथ ही बचा हुआ आटा फ्रिज में रखकर अगली बार रोटी बनाने की आदत भी पितृदोष को जन्म देती है। वह आटा पिंड का रूप ले लेता है और भूत प्रेतों का भोजन बन जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। शास्त्रों में लिखा है कि पितरों की कृपा के बिना धन स्थिर नहीं रहता, क्योंकि वे हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं और जब नाराज होते हैं तो आने वाले धन को भी प्रभावित करते हैं। इसका समाधान सरल लेकिन नियमित है। अपने घर की महिलाओं को प्रेरित कीजिए कि रोज रोटियां बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। बचा हुआ आटा कभी फ्रिज में न रखें, तुरंत उपयोग कर ले या फेंक दें। साथ ही अपने घर के दक्षिण दिशा में शाम के समय 8 से 9 बजे के बीच मिट्टी का दीपक सरसों के तेल से जलाएं। दीपक की बत्ती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें, दक्षिण की ओर कभी नहीं, वरना बीमारियां और आर्थिक नुकसान बढ़ सकते हैं। जब आप ये नियमित करेंगे तो पितर प्रसन्न होंगे, उनके आशीर्वाद से धन का मार्ग खुल जाएगा। अगर पास में गाय ना हो तो किसी गौशाला में नियमित चारा या रोटी भेजें। कुत्ते को रोज थोड़ा दूध या रोटी दें। कौवे के लिए छत पर या बाहर अनाज डालें। परिवार के कुछ सदस्य अगर इन धार्मिक कार्यों का विरोध करते हैं या आपको पुरानी आदतों में खींचते हैं, तो आपको समझना होगा कि कुछ रिश्तों को प्राथमिकता देना जरूरी है अपनी आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति को। पितृदोष दूर होने पर अचानक पुराने कर्ज चुकाने के रास्ते खुलते हैं, नई आय के स्रोत आते हैं और परिवार में शांति आती है। अब आते हैं आपकी उन गलतियों पर जो आप खुद करते हैं। पहली बड़ी गलती है भावनाओं में बहकर गलत लोगों की मदद करना। आप दिल के अच्छे इंसान हैं, किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन यही अच्छाई कई बार आपकी कमजोरी बन जाती है। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, पैसा लेते हैं और वापस नहीं करते। आपको समझना होगा कि हर किसी की मदद करना आपका कर्तव्य नहीं है। इंसान अपना भाग्य खुद लेकर आता है। अगर आप हर किसी के आंसुओं में बह गए तो आपका अपना जीवन कष्ट में भर जाएगा। इसलिए कुछ रिश्तों को तोड़ना या सीमित करना पड़ सकता है। ये आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए जरूरी है। दूसरी गलती है दिखावे की बाजी में फिजूल खर्च। कभी कभी आप ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो जरूरी नहीं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। बाद में पछताते हैं लेकिन पैसा चला जाता है। ये आदत आपके धन को लगातार नुकसान पहुंचाती है। तीसरी गलती है नियमित पूजा पाठ न करना। आप भगवान पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन नियमित हनुमान चालीसा, मंदिर जाना या कोई एक पद्धति लगातार नहीं अपनाते। शास्त्र कहते हैं कि नियमित पूजा से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है। जैसे बैटरी को लगातार चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को नियमित पूजा से ही आकर्षित किया जा सकता है। जब आप लगातार एक पद्धति अपनाते हैं, जैसे 30 दिन हनुमान चालीसा का नियम, तो एक दिन वह ऊर्जा आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश करती है और चमत्कार होते हैं। चौथी गलती है जिद्दी स्वभाव। आप एक बार मन में ठान लेते हैं कि अमुक जगह पैसा लगाना है, फिर किसी की बात नहीं सुनते। शेयर मार्केट, जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम या गलत व्यापार में पैसा फंस जाता है। यह जिद मंगल ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा से आती है जो आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देती है। अब आते हैं उन 3 ग्रहों पर जो आपके धन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, शनि, शुक्र और मंगल। शनिदेव आपके धन की आवक रोकते हैं, कष्ट, बीमारी और परेशानियां देते हैं। अगर आप लालच करते हैं, जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत जगह पैसा लगाते हैं या अनजाने में किसी को परेशानी देते हैं, तो शनि नोट करते हैं। लेकिन शनि अन्याय नहीं करते, वे आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं। उपाय, शनि की मूर्ति वाले मंदिर में जाने से बचें, क्योंकि उनकी छाया दृष्टि तीव्र होती है। इसके बजाय किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां शनि का शिला स्वरूप हो, या शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सम शनैश्चराय नमः की 1 माला जाप करें। कम से कम 21 शनिवार तक नियमित कीजिए। साथ ही शाम 8 से 9 बजे अपने पूजा स्थल में शनि के नाम का दीपक अवश्य जलाएं। इससे शनि की कृपा बरसेगी और जीवन में स्थिरता आएगी। शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो ये उपाय और भी ज्यादा प्रभावी होते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को बहते जल में सफेद मिठाई, बताशे आदि प्रवाहित कीजिए। छोटी कन्याओं को सफेद वस्तु दान कीजिए और चावल की खीर खिलाइए। अपनी जेब में हमेशा एक साफ सफेद रुमाल रखें, यह शुक्र की शुद्धता का प्रतीक है।
इससे आपके जीवन में उन्नति, सम्मान और धन का आरामदायक प्रवाह शुरू होगा। शुक्र कमजोर होने पर पैसे तो आते हैं लेकिन उनसे सुख नहीं मिलता या रिश्तों में पैसा खर्च हो जाता है। मंगल ग्रह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। वो भ्रम पैदा करता है, पहले फायदा दिखाता है फिर नुकसान। दिखावे की आदत और गलत फैसले मंगल की वजह से होते हैं। उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ नियमित कीजिए। 11 या 21 मंगलवार का व्रत संकल्प लेकर कीजिए। माथे पर लाल टीका लगाएं। सोते समय सिरहाने जल का एक पात्र रखें, लेकिन ढककर खुला पात्र नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सुबह उस जल को अपने दरवाजे पर छिड़क दें। इससे मंगल की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है, निर्णय सही होते हैं और साहस बढ़ता है। मंगल मजबूत होने पर आप सही समय पर सही फैसले ले पाते हैं और संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिलती है। दोस्तों, जब आप इन उपायों को श्रद्धा से करेंगे तो सबसे पहले आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी। आपको समझ आएगा कि कौन से रिश्ते आपके धन को निगल रहे हैं, कौन से लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं, कौन से परिवार के सदस्य आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। तब आपको कुछ रिश्तों को तोड़ना या उनसे दूरी बनानी पड़ सकती है। यही वह स्थिति है जिसकी ओर शीर्षक इशारा कर रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि माता रानी, हनुमान जी और शनिदेव की कृपा से यह तोड़ना आपके और आपके परिवार के दीर्घकालिक सुख के लिए होगा। नकारात्मक लोग खुद दूर हो जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को भर देगी। रिश्ता तोड़ने का मतलब हमेशा झगड़ा नहीं होता। कभी कभी सिर्फ आर्थिक लेन देन बंद करना, संपर्क कम करना और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना काफी होता है। हनुमान जी की शक्ति से आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे और बिना गिल्ट के सही निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि आपकी समस्या गहरी है और समाधान भी विस्तार से समझना जरूरी था। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, हम जरूर जवाब देंगे। लेकिन कमेंट में जय हनुमान या जय माता दी अवश्य लिखना न भूलें। जिसके साथ बाबा बजरंग बली हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहे। आज से ही शुरू कीजिए छोटे छोटे उपाय, नियमित पूजा, सही दिशा में सफाई और सबसे जरूरी उन रिश्तों की पहचान जो आपको पीछे खींच रहे हैं। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसे, शनिदेव न्याय करें, हनुमान जी शक्ति दें और शुक्र मंगल का संतुलन आपके जीवन को समृद्ध बनाए। आपका जीवन अब बदलने वाला है। जय माता दी, जय हनुमान, जय शनिदेव। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।